मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के बीच बारदाने की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि पर्याप्त बारदाने के अभाव में किसानों से खरीदी टाली जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश की मंडियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं सरकार अपनी तैयारियों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का कहना है कि किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सरकार गेहूं का पूरा उपार्जन करेगी और किसानों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी। गेहूं खरीदी और बारदाना संकट पर आर पार। पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उठाए सवाल। सरकार ने कहा, गेहूं खरीदी की तैयारियां पूरी, किसानों को नहीं आने दी जाएगी बारदाने की कमी, व्यवस्थाओं को लगातार किया जा रहा मजबूत। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का बीजेपी का आरोप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित की बात करती है। किसानों का कल्याण हमारी कटिबद्धता है और हमारी प्रायोरिटी भी है। किसानों का गेहूं का उपार्जन समय से अच्छे से होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उधर कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की स्थिति बेहद खराब है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि मंडियों में बारदाने की भारी कमी है, जिसके कारण किसानों से खरीदी टाली जा रही है। हमारी मांग है कि केंद्र व राज्य सरकार समन्वय बनाकर समाधान करे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त नहीं की तो वे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल निवास के सामने किसानों के साथ उपवास पर बैठेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के हक के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी और हर स्तर पर उनकी आवाज उठाएगी। हमने तय किया है, मैंने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों को लेकर सारी मंडियों में जाएगी, हर मंडी में आंदोलन करेगी और भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस जन और किसान एक दिन ही उपवास पर बैठेंगे शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। बहरहाल मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी और बारदाने को लेकर राजनीति चरम पर है। एक तरफ बीजेपी सरकार व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताते हुए खरीदी सुचारू होने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के दावे जमीनी स्तर पर कितने सही साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा किसान पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के बीच बारदाने की कमी को लेकर के अब सियासत देखने को मिल रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाई पर्याप्त बारदाने के अभाव में किसानों से खरीदी टाली जा रही है। उन्होंने PM मोदी को पत्र लिख करके प्रदेश की मंडियों में बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने की भी मांग की है। तो वह सरकार अपनी तैयारियों को लेकर के आश्वस्त नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ये कह रही है कि भाई किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है और व्यवस्थाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। गेहूं खरीदी की बढ़ रही तारीखों के क्या है मायने? बारदाना संकट के कांग्रेस के आरोपों में कितना दम? MP में किसानों पर हो रही सियासत कितनी जायज? बीजेपी क्यों लगा रही विपक्ष पर भ्रम फैलाने के आरोप? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं हिमानी सिंह जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। हिमानी जी, स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रेम व्यास, मीडिया पैनलिस्ट हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर व्यास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवाल सक्सेना जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। शुरुआत में हिमानी जी से ही करना चाहूँगा। हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी तो ये कह रही है कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंगा सी, क्या कहेंगी? बीजेपी कार्यालय में सब सही चल रहा हो तो उसको प्रदेश में सब चंगा नहीं कहते हैं। जिस सरकार की प्रायोरिटी सिर्फ हॉर्स ट्रेडिंग और किसी भी तरह साम दाम दंड भेद का उपयोग करके
सत्ता में इंटरफेयर बनाए रखने का हो, वो समझा जा सकता है कि वो लोग किस तरह से काम करते होंगे। जहां तक मैं कुछ पिछले समय के सिनेरियो से समझ पा रही हूँ कि जो व्यापारियों के लिए समर्पित वर्ष था, उसमें इनका टारगेट था कि किस तरह से व्यापारियों को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जा सके और उनको कैसे उनसे ज्यादा उनका खून चूसा जा सके टैक्स के रूप में, अलग अलग तरह से। और ये वर्ष बदकिस्मती से इन्होंने किसानों के लिए समर्पित वर्ष में घोषित किया है। और अब किसानों की अप्रैल तक हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो गई। अभी तो एक पखवाड़ा हुआ है सिर्फ इस साल का, और आप हम सोच सकते हैं कि ये स्थिति है। लगातार डेट्स आगे बढ़ाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक स्टॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके अगर कोई जागरूक किसान या कांग्रेसी या व्यापारी उसकी सूचना देता है, वो पकड़े जाते हैं। और लगातार सरकार डिले कर रही है। फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि इस चीज पर जो है राजनीति या ये सब आरोप झूठे हैं। तो ये सब चीजें जो सामने आ रही हैं, इन्हें लगता है कि खाद का जब संकट होता है, किसान लाइन में खड़े होते हैं, वो भी कांग्रेस का झूठ होता है। उन पर ये लोग लाठियां बरसाते हैं, वो भी कांग्रेस का झूठ होता है। अभी किसानों की गेहूं की खरीदी नहीं हो सकी है। बच्चों के अप्रैल में सेशन शुरू हो गए, एडमिशन का टाइम है, फीस भरनी होती है, किताबें खरीदनी होती हैं, शादियों का सीजन है, अख्ती जा रही है, बड़ा शादियों का टाइम रहेगा, किसी की बच्ची होगी विवाह के लिए, और सरकार दूसरी चीजों में व्यस्त है क्योंकि ये वर्ष कृषि को समर्पित है। तो आप कृषि का हाल देख सकते हैं। और जो मैं बात बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि प्रेम व्यास जी को मुझे गलत साबित करना चाहिए। लगातार इनको बस हर चीज में ये लगता है कि हर चीज पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। ये लोग अव्यवस्थाएं फैलाएं, अनियमितताएं फैलाएं, जनता को परेशान करें, किसानों को परेशान करें, और विपक्ष आवाज उठाए तो विपक्ष राजनीति कर रहा है। और ये लोग जो राजनीति कर रहे हैं कि अपनी राजनीति के आड़ में गेहूं का स्टॉक कर रहे हैं, कालाबाजारी कर रहे हैं, इनके नेताओं के यहाँ पर इतने इतने सिलेंडर पकड़े जा रहे हैं, इतने इतना गेहूं, जिस भी चीज की किल्लत होती है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वहां से पकड़ी जाने लगती है। तो इस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं, कालाबाजारी की, स्टॉकिंग की, वो राजनीति ही इनको पसंद आती है। हॉर्स ट्रेडिंग की राजनीति वो इनको पसंद आती है, इनको जनता की राजनीति यूं भी पसंद नहीं है। चलिए ठीक है, डॉक्टर व्यास आपकी प्रतिक्रिया। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसी कारण से कांग्रेस जो है आरोप लगाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस के 3 विधायक हैं जो, इसीलिए कांग्रेस की परिस्थिति ये निर्मित हो रही है। आज किसानों के नाम पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं बदकिस्मती है। अरे भाई, कृषि वर्ष अगर मनाएंगे तो बदकिस्मती कैसे हो सकती है? वो तो किसानों के हित में संपूर्ण वर्ष का एक पूरी कार्य योजना है, जिसमें 16 योजना है, 6 विभाग है, और बकायदा उसके लिए बजट संशोधित किया गया है। और बजट के अनुसार ही कार्रवाई आप कर लेना बाद में, या आप बोल लें, जैसे बोलना प्रारंभ करते हैं आप उंगली उठाते हैं तो पूरा लिख के लाया करें। ठीक है, मैं बोल लूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। देखिए, बनाना चाहते हैं वो अभी तो नहीं बना पाएंगे आप, और मुझ पर तो कभी नहीं बना पाएंगे आप। फिंगर रेज करना मेरा अधिकार है, आप मुझसे बात डायरेक्ट ना करें। दिव्यांशु जी से के लिए मैंने फिंगर रेज किए, वो मुझे जब मौका देंगे तो मैं बात करूंगी। आपकी परमिशन की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, डॉक्टर व्यास अपनी बात पूरी कीजिए। दिव्यांशु जी बोलने के तुरंत बाद फिंगर रेस हुई, इसलिए मैंने कहा चलिए ठीक है। रवि विपणन वर्ष जो 26-27 के लिए कार्य योजना बनाई गई थी, उसमें खरीदी व्यवस्थाओं को प्रभावी और पारदर्शी कैसे करें, इसको लेकर सरकार ने योजना बनाई थी। लास्ट ईयर के जो रजिस्ट्रेशन हुए थे एमएसपी में, कांग्रेस ने तो एमएसपी कभी दी नहीं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को जो है 2006-7, 2-2, 3-3 रिपोर्ट 2014 तक कभी लागू नहीं करा। लेकिन यहां पर आकर जो है एमएसपी का बिगुल बजाते हैं, जबकि 2014 के बाद लगातार फसल में बढ़ोतरी की गई और एमएसपी भी सुनिश्चित की गई। अब मैं आज के मुद्दे पे आता हूं। हमने प्रभावी, पारदर्शी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कई सारे ठोस कदम उठाए, और एफसीआई के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणालियां जो होती उसके माध्यम से यह तय किया गया है। बारदान को लेकर जो बात हुई थी, अलग अलग फेज में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। खरीदी केंद्रों की संख्या के आकलन के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लगभग 19 लाख रिकॉर्डेड है, 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.5 लाख से अधिक है। और सिर्फ एक ही फसल पर मध्य प्रदेश का किसान डिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि एक एजेंडा जो है कांग्रेस मिलाने का कार्य कर रही है। लगभग प्रदेश में 3-3 फसलें हो रही है, जो संपूर्णता के साथ में सिंचाई रकबा बढ़ाया गया है, और किसानों की जो आमदनी को बढ़ाने के लिए
विभिन्न योजनाओं को जो है अंतिम किसान तक पहुंचाने का कार्य पूरे मध्य प्रदेश में किया गया है। और उसी के कारण जो है रिकॉर्ड जो है दलहन की बात करें फर्स्ट पोजीशन पर है, तिलहन हम सेकंड पोजीशन पर है, चना गेहूं में हम सेकंड पोजीशन पर है, खाद्यान्न में हम सेकंड पोजीशन में है, मोटे अनाज में श्री अन्न में हम सेकंड पोजीशन पर है, मूंगफली में हम सेकंड थर्ड पोजीशन पर है और 2585 के साथ में 40 रुपए बोनस भी दे रहे हैं। 125 रुपए बोनस देने की बात करके कांग्रेस के मित्र आए थे, लेकिन जब किसान बोरी लेकर पहुंचे तो उन पर लाठियां बांधी गई। 125 रुपए बोनस नहीं दिया गया। वहीं संपूर्ण देश में सिर्फ मध्य प्रदेश ऐसा राज्य था जो किसानों को बोनस भी दे रहा था, डिफरेंस अमाउंट भी दे रहा था और किसानों के हाथ में खड़ा था। तो मुझे लगता है व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से परिवर्तित किया गया है। और इंदौर की अकेले बात करेंगे तो इंदौर में वर्गीकरण किया गया है, 90 केंद्र बनाए गए, 65 गोदाम पर, 13 समितियों पर, 7 स्टील साइली पर और 5 मंडियों पर, ताकि किसानों को किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो। तो जो व्यवस्थाएं की गई उसको सुचारू रूप से करने के लिए निश्चित रूप से कुछ समय लगा है, लेकिन किसानों को किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। चलिए ठीक है। हिमानी जी, मैं आपके पास आऊँगा, एक छोटी सी टिप्पणी प्रवाल जी से ले लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। जी प्रवाल जी, एक बात बताइए, ये जो दावे कर रहे हैं या जो सरकार जो ये कह रही है और बारदानों को लेकर के कि भाई 10 तारीख से शुरू करेंगे, 10 अप्रैल से मतलब खरीदी शुरू की जाएगी, बारदाने का संकट की बात सामने आ रही है, क्या कहेंगे प्रवाल जी? देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, इसमें कोई शक नहीं है। किसान रात दिन मेहनत करते हैं और एक उनको उम्मीद रहती है कि उनको जो उन्होंने फसल बोई है, लगाई है, उसका उचित मूल्य मिले, व्यवस्थित खाद बीज पानी मिले। लेकिन मौसम की मार एक बहुत बड़ी उनके ऊपर संकट का साया बनती। कभी ओला हो गया, कभी पीड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी अभी हाल ही में गिरे थे ओला। अभी हाल ही में अपन ने देखा। तो मौसम एक बहुत बड़ा, कहते हैं किसानों का जो पूरा किसानों की व्यवस्था है वो एक प्रकार के मौसम का जुए जैसा है, कभी खुल गई कभी नहीं खुली। तो बड़ी उनको अव्यवस्थाओं को देखना सामने आती हैं। खुले में गेहूं पड़ा हुआ है और खाद बीज की जहाँ तक बात है, पर्याप्त मात्रा में अगर मिलती भी है तो वहाँ पर जो व्यवस्था में सिस्टम है, जो खासकर बाबुओं वाला सिस्टम है, मंडियों में जो व्यवस्था है, उसको ज़बरदस्ती उसको लेंदी बनाने का प्रयास किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो चीज़ सुचारू हो सकती है उसके अंदर भी, और फिर जो राजनीति का कीड़ा है जैसा कि अपन देखते हैं, वो भी उस व्यवस्था को अव्यवस्था बदलने में बहुत कुछ कामगार होता है। सोच ये होना चाहिए कि जितनी मंडियां हैं, मंडियों में जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, कलेक्टर के साथ उनकी बैठक हो, उन सबको विश्वास में लेके, जैसे शांति समितियों की बैठक होती हैं उस टाइप से उनकी अगर बैठक हो और उनसे ही सुझाव लिए जाएं कि कैसे सुचारू हो सकता है खाद और जो बीज को कैसे मिल सकता है, कैसे मंडियों के अंदर वो अपने तुलाई का जब सवाल आता है, ये तमाम चीज़ों को अगर व्यवस्थित किए जाए तो मैं नहीं समझता कि कोई दिक्कत आएगी। क्योंकि हम तो पंजाब से ज़्यादा गेहूं उपार्जन में हमारा देश आगे है, हम दुनिया में है। तो अब गेहूं के मामले में तो हम बहुत आगे हैं, सरप्लस हैं, इसीलिए 6 बार 7 बार हमको अवार्ड भी कृषि कर्मण अवार्ड भी मिले हैं। तो ये कहना कि, लेकिन मैंने कहा ना, व्यवस्था अगर सुचारू हो जाए और खासकर उसमें नौकरशाही और जो कर्मचारियों का, मंडी के अंदर जो सचिव हैं, उनका रोल अगर पारदर्शिता के साथ होगा तो निश्चित रूप से ये समस्या नहीं आएगी। और बाकी सभी जो दल हैं उनको भी चिंता करना लाजमी है। सबके किसान संगठन है, किसानों का एक अलग प्रकोष्ठ है और वो तमाम लोग जो है वो किसानों की अगर समस्याओं की चिंता करेंगे तो जैसा कि जय जवान जय किसान हमारा नारा है, दोनों ही जब अगर अच्छे रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा और व्यवस्था भी सुचारू रहेगी। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, अवार्ड मिलना और किसानों की समस्याओं का समाधान होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 6 बार 7 बार अवार्ड जीता, लेकिन किसानों की अगर कोई समस्या है, जैसे बारदाने की बात आई है कि भाई बारदाने को लेकर के आ जा रहे, बारदाना नहीं है, और इसी को लेकर के तो आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना भाई। अवार्ड मिलना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अवार्ड के साथ साथ ये भी तो ध्यान रखना, जैसे आपने जो बात कही उसके मुझे जो समझ में आया वो यही है कि भाई सरकार की नीयत साफ है, सरकार चाहती है कि हाँ भाई किसानों का भला हो। वो कहते हैं ना कि
चमक रहा खुशियों का धंधा, खेती बन जाए लाभ का धंधा। बजट भी पर्याप्त है। हाँ, बजट भी पर्याप्त है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो भाई? अब वहाँ पे आपने कहा कि जो बाबू बैठे हैं या जो अधिकारी बैठे हैं वही पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, वो पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं, वो उस चीज़ को वहाँ तक पहुँचने ही नहीं दे रहे हैं। तो उसके लिए उनकी मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। उसमें कहा ना, पारदर्शिता के साथ उनकी समय समय पर मॉनिटरिंग हो। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी तक उनकी जो है वो जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए, तब तो ये काम सही हो पाएगा। और जो गलत करे तो उसको निश्चित रूप से उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है हिमानी जी, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक ठीक। हिमानी जी कुछ कहना चाह रही थी? जी हिमानी जी। सुनिएगा पूरी तरह से, फिर उसके बाद जितनी गलतफहमी फैलानी हो आप फैलाइएगा। मैंने कहा जिस तरह पिछले साल व्यापारियों को पूरी तरह परेशान किया गया, इतने सारे इन्वेस्टर सबमिट किए गए, जमीन पर एक भी इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं दे रहा है और व्यापारी पूरी तरह परेशान हर तरह से। अब किसानों को समर्पित वर्ष 3 महीने का समय हो चुका है। क्या संसार में पहली बार या भारतवर्ष में ऐसा हुआ है इस कृषि प्रधान देश में कि मार्च के महीने में गेहूं की फसल कटी है, उसको भरने के लिए बारदाने की पहली बार जरूरत पड़ी है? और हम जो है, हम पहले से तैयार नहीं थे कि बारदाने की जरूरत पड़ेगी, हमें मालूम नहीं था इतना लगेगा और हम नहीं खरीद पाए। हर चीज की जब फेलियर हो जाए, नेता तक सभी लोग गुणगान गाने में लगे रहते हैं, जब कुछ अच्छा हो जाता है तो जब कुछ गलत होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों पर, बाबुओं पर, क्लर्कों पर, सभी पर जवाबदारी डालने का प्रयास किया जाता है। तो जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनका काम सिर्फ कमाई खाना है और शेयर वसूलना है उन अधिकारियों से, उनकी कोई जवाबदारी नहीं है। क्या बारदाना पहले से या खाद ऐसा होता है कि कभी कभी हमें अचानक जरूरत पड़ती है ज्यादा और कभी कभी नहीं पड़ती, तो कभी खाद का संकट आ जाता है। पर मैंने आज तक नहीं देखा कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खाद पूरी तरह से बिना लाइन लगे हुए, जिस किसान की जितनी जमीन है उसके अनुपात में उसको उपलब्ध हो गई हो। हाँ, काला आपके पास भारतीय इंदौर की बात करे तो ना, इंदौर में कितने लोगों के यहाँ भारतीय जनता पार्टी से संबंधित पदाधिकारियों के यहाँ सिलेंडर पकड़े गए हैं और जिन्होंने ब्लैक में वो किया है। तो आप ही लोग हर चीज के लिए जवाबदार होते हैं। जिस भी चीज का संकट आता है वो आपकी चीज के लिए जवाबदार होते हैं। जिस भी चीज का संकट आता है वो आपके नेताओं की यहाँ पाई जाने लगती है। तो ये इसलिए मैं इसको दुर्भाग्य कह रही हूँ कि आपने इस बार कृषि 9 महीने कैसे कटेंगे किसानों के, जब आपने कृषि के लिए समर्पित वर्ष किया है और इतनी अनियमितताएं हो रही है। 9 महीने में तो आप खून के आंसू रुला देंगे, कितने किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करेंगे और आगे आगे क्या क्या संकट आएंगे। अभी सोयाबीन की खरीदी होनी है, फिर बुआई का टाइम आना है, खाद की जरूरत पड़नी है, तो क्या क्या परेशान करेंगे। बचाओ ठीक जनता का नारा है, ऐसे ही कृषि समर्पित वर्ष है। कृषि से कितनी परेशानी आने वाली है ये अब देखिए। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जी डॉक्टर व्यास, आपकी प्रतिक्रिया हिमानी जी की बात पर। नहीं, मुझे लगता है कि बात किसानों की हो रही थी और सिलेंडर पर बात गई। भोपाल में कौन पकड़ाया, इंदौर में, लोहा मंडी में कौन पकड़ाया, उत्तर प्रदेश में कौन पकड़ाया, बिहार में कौन पकड़ाया? अरे आपके संबंधित दल के लोग 900 सिलेंडर के साथ पकड़ाए हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है, पूरा देश देख रहा है। और यहाँ पर आपके आज झूठ बोलने का कार्य कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने स्वयं आके कहा है कि किस तरह से झूठ फैलाया गया, कहीं कोई कमी नहीं थी। लेकिन आपके जीतू पटवारी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद पेट्रोल पंपों पर पैनिक जिस तरह से लोग हो गए थे वो आपके क्रियाकलाप थे। और अभी आप चाह रहे हैं कि किसान पैनिक हो जाए। हमने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन व्यवस्थाओं को सुधारा गया है। दूसरी तरफ है कि जो किसानों के हित में निर्णय लिया गया वो किसानों के समक्ष है। अभी जो खाद को लेके एक असमंजस हुआ था, वो खाद को लेके जितना मैट्रिक टन हर साल बुलाया जाता है, करीब 18 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा 22 लाख मैट्रिक टन, और उसके पहले 32 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा 35 लाख मैट्रिक टन वितरित किया गया। और उसके बाद भी सुनिश्चित किया गया कहीं कोई अव्यवस्था ना हो। सप्लाई चेन के कारण कुछ समस्या आई थी, लेकिन जहां समस्या आती है वहां कांग्रेस जाकर जो है राजनीतिक मंच को बनाने का कार्य करती है वहां पर। लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया और अभी बारदान को लेके फेस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3.5 लाख रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए, ये प्रदत्त करता है कि किसानों का विश्वास तो सरकार के साथ है। लेकिन विपक्ष जो एजेंडा फैलाना चाहता है उस एजेंडा के तहत वो ये फैलाना चाहता है कि किसान पैनिक होकर कम दामों में अपनी फसल बेच दे। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित कर रही है, खरीदी केंद्रों की हमने संख्या बढ़ी है। हमने पुराने बारदानों के प्रयोग को जो कहा है कि हाँ आप पुराने बारदान भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भी अपनी तरफ से जो बारदान लाएगा उसको भी हमने कहा है कि हम सम्मिलित करेंगे ताकि कहीं भी किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। मंडी में परिवहन को लेकर व्यवस्था की गई है, नाकों में व्यवस्था की गई है, अलग अलग कलेक्टर्स के माध्यम से प्रदत्त किया है। किसी भी किसान को ना तो परिवहन में वो टोकन सिस्टम इसीलिए लागू किया है
कि किसानों के भीड़ ना लगे, वहां अव्यवस्था ना हो, और जो किसान जहां पर रजिस्टर्ड होगा वहीं पर वो फसल बेचे। तो मुझे लगता है एक तरफ व्यवस्थाओं को सुचारू रूप दिया जा रहा है, दूसरी तरफ अव्यवस्था फैलाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए ठीक है, हिमानी जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी हिमानी जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि किसानों की फसल जब खरीदी नहीं जाएगी और उसे पैसे की जरूरत होगी, जो तब किसान जल्दबाजी में बेचेगा जो आप सरकार डिले करती जा रही है, या कांग्रेस के कहने से सरकार बेच देगा? मैं अपनी पार्टी को बहुत गर्व करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा समझती है कि जीतू पटवारी जी, मेरे ख्याल में थोड़ा सा प्रेम व्यास जी फंड की कमी हो तो मुझसे ले लीजिए, नेशनल चैनल्स भी सब्सक्राइब कीजिए आपके उस पर। पूरे देश में लोग पेट्रोल पंप पर लाइन पड़े थे और आपके पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ नेता ने आकर आधा घंटे में जो बयान दिए थे, जस्ट उसके बाद लोग भीड़ पे लगे थे, क्योंकि उनने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। आपको नेशनल चैनल्स भी थोड़े से देखने चाहिए और जानकारी पूरी इकट्ठी करके इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। लेकिन भ्रम कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ जीतू पटवारी का कद इतना बड़ा है कि आप लोग उनसे खौफ खाए रहते हैं, आप लोग उनसे इतना ज्यादा घबराते हैं कि आप कह रहे हैं कि जीतू पटवारी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरे देश में लाइन लग गई और प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने सुना ही नहीं। ठीक है, डॉक्टर व्यास कुछ कहना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर व्यास। स्टेटमेंट था, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट था। आपके नेता शशि थरूर कह रहे हैं कि आप लोग झूठ फैला रहे हैं, मनीष तिवारी कह रहे हैं कि आप जो आपके नेता आपके खिलाफ बोल रहे हैं, कमलनाथ जी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। और अगर कमी थी वास्तविकता में और आपका प्रोपेगेंडा नहीं था तो एक तरफ हरदीप पुरी जी के स्टेटमेंट और एक तरफ कांग्रेस के नेताओं के स्टेटमेंट, और उसके बाद भीड़ लगना और 3 दिन में सामान्य हो जाना। अगर कमी थी तो 3 दिन में माहौल सामान्य कैसे हो गया? यह आज प्रदेश और देश की जनता देख रही है और समय आने पर निश्चित रूप से इसलिए कांग्रेस को जवाब दिया जाता है। ठीक है जी हिमानी जी। कमी नहीं थी, आपके नेता ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, शायद जो प्रॉम्प्टर था उससे पढ़ने में कुछ चूक हुई, उम्र हो रही है नहीं पढ़ पाए होंगे, गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, उसके बाद ऐसा हुआ। ये तो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि सरकार ने बोला है, जिम्मेदार लोगों ने बोला है कि 75 दिन का ईंधन है, तो अगर जनता पैनिक करना होती या कांग्रेस को कुछ करना होता तो वो प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का इंतजार कर रहे थे क्या? जैसे युद्ध शुरू हुआ था कांग्रेस के नेता तो अपनी तैयारी के लिए बोल रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी की नकल करते हुए, जैसे राहुल गांधी ने कोविड के समय से पहले से चेतावनी दी थी, वो भूल गए कि वो सत्ता पक्ष में है, जैसे आप हमेशा भूले रहते हैं। आप इस समस्या के लिए कुछ भी नहीं बता पाए, ये करवाएंगे वो करवाएंगे वो करवाएंगे। अभी बताइए कब खरीदेंगे? पैसे की जरूरत है, 19 तारीख को अक्षय तृतीया है, शादियां हैं बहुत सारी किसानों के यहाँ पर, कब करवाएंगे? 10 तारीख को खरीदेंगे, टोकन दे देंगे तो जिसकी बेटी की शादी होगी वो आपके यहाँ पे राशन बेचने आएगा, गेहूं बेचने आएगा, या बाजार में कम कीमत पर बेचकर अपनी बेटी की शादी की व्यवस्था करेगा। जी डॉक्टर व्यास जवाब दीजिए। ये कांग्रेस के बयान ही है जो उस किसान को मजबूर करता है कि वो अपनी फसल का उपज कम दामों में बेच दे। हमने कहा इसके पहले लगभग 15 लाख किसानों को एमएसपी में खरीदी की गई और वे 15 लाख किसान साक्षी है। अभी 19 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 19 लाख किसानों के लिए भी सुचारू व्यवस्था को स्वरूप दिया गया है। लेकिन विपक्ष का जो एजेंडा है निश्चित रूप से वो फेल होता है, क्योंकि मैंने कहा है कि एफसीआई के माध्यम से, राज्य सरकार के माध्यम से, विपणन केंद्रों के माध्यम से, और जो संख्या बढ़ी थी उसको आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के माध्यम से प्रदत्त किया गया। इसीलिए मैंने इंदौर की बात करी। बताइए कितने वर्गीकरण किए गए? 90 केंद्र बना गए ताकि कहीं अव्यवस्था ना हो। मैं सिर्फ अकेले इंदौर की बात कर रहा हूं। ऐसी व्यवस्था समूचे प्रदेश में की गई है। इंदौर में 65 गोदाम, 13 समितियां, 7 सयाली केंद्र, 5 मंडियों का संचालन, ये समुचित व्यवस्था किसानों के लिए की है ताकि किसानों को व्यवस्था का सामना ना करना पड़े। लेकिन विपक्ष के जिस तरह के बयान है, और आप तो ऑल पार्टी मीटिंग से भाग गए थे ना। राहुल गांधी जी जब प्रश्न कर रहे थे ऑल पार्टी, आपने कहा हमने जो है एजेंडा नहीं फैलाया। पूरा देश कह रहा है कि आज कांग्रेस के एजेंडा ध्वस्त हो चुके हैं। पूरा देश कह रहा है कि आपने एजेंडा फैलाया। पैनिक बुकिंग आप लोगों के बयानों से प्रारंभ हुई। चलिए ठीक है, विषय से थोड़ा सा भटक गए। इस तरह से घटना हुई और आप कह रहे हैं कि हमने झूठ नहीं फैलाया। ऑल पार्टी मीटिंग में थे कि नहीं थे? चलिए ठीक है, वो ठीक है, मीटिंग में चलिए वो विषय से थोड़ा सा भटक गए हैं। बात किसानों की चल रही थी, बात अपन पैनिक बुकिंग पे चले गए। चलिए प्रवाल जी के पास जाना चाहूँगा। प्रवाल जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपसे ले जाए, उसके बाद फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। सवाल यही है कि भाई तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद, तमाम दावों के बावजूद, जो सरकार दावे करती है कि नहीं भाई हमने इतनी व्यवस्था कर दी, इतने केंद्र बना दिए, ये है वो है, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा बेचारा जो किसान है वो परेशान है, कारण क्या है और कैसे किया जा सकता है उसका समाधान? जी प्रवाल जी। देखिए, किसान वाकई में, इस देश का किसान बहुत भोला है और किसान जो है वो जब बाहर अपने चौखट पर बैठता है तो तरह तरह की उसके कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है।
और खासकर राजनीतिक दल जो हैं वो अपने हिसाब से किसानों से अपनी बात करते हैं, और इस चक्कर में किसान ये भी कई बार भूल जाता है कि उसके संग क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए देखिए, पहले आप देखें जो टिकैत साहब के समय तमाम बड़े किसान दल हुआ करते थे, बड़ा आंदोलन होता था, किसानों का बड़ा एक आंदोलन होता था, किसानों की बड़ी ताकत थी, बड़ी मतलब एक शक्ति के रूप में किसान माने जाते थे। अब आज स्थिति ये है कि किसान खुद बटा हुआ है जी। और इसकी वजह से वो अपनी आवाज़ उठा ही नहीं पा रहा है, कई दलों में बैठा हुआ। आप देखिए, दल में बैठने की वजह से उसकी शक्ति कम हुई है, वो अपनी शक्ति का ही आकलन नहीं कर पा रहा है। तो पहली बात तो एक किसानों को एक होना पड़ेगा, और एक होने के बाद उनको अपनी ताकत का पूरी तरह से मतलब इस्तेमाल करना बिल्कुल होगा, सही कहा तभी जाकर वो किसानों को एकजुट होने की आवश्यकता है ताकि वो अपने आप को पहचान सके और जो भी उसकी समस्या हैं उनका सही तरीके से समाधान किया जा सके। और सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।